हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सिल्क साड़ी का अस्तर वाला ब्लाउज फुल इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है, आज मैं वही आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। ये सबसे पहले ये बाजू है स्लीव, और इसमें जब सबसे पहले हम अस्तर को अटैच करके इसको तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 बाजू है और ये जो है अस्तर है। तो इस तरह से ये हमारा सीधा पल्ला है और ये है उल्टा पल्ला। तो सीधे पल्ले की तरफ अस्तर को हम ऊपर से रखेंगे और सबसे पहले इसके जो मोहरी वाला भाग यहाँ से इस तरह से सिलाई कर लेंगे, क्योंकि इसको हमें पलटना है। ठीक है, इस तरह से हम अपना एक बाजू तैयार कर लिए। अब इसी तरीके से दूसरी बाजू की स्टिचिंग करके हम मोहरी की तरफ से दिखाते हैं। बाजू पर दोनों आस्तीन पर जब अस्तर अटैच कर रहे हैं तो एक बात का खास ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पहले से जो है गहराई शेप मुद्दे में काट लिए हैं, ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा पहला बाजू है, इसका गहराई का शेप इस साइड आया है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी चौड़ाई है और इधर जो है, इधर गहराई नहीं है और दूसरे साइड गहराई का शेप है। तो दूसरे बाजू का गहराई शेप इस बाजू की गहराई के शेप से मिलता हुआ आना चाहिए। अगर ये जो इधर गहराई शेप पहले का है और दूसरे साइड में गहराई शेप अगर दूसरे साइड हो जाएगा तो ये एक ही साइड का हो जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी भी स्टिचिंग करके दिखाते हैं। इस तरह से देखिए, हमारा दोनों स्लीव बन के तैयार हो गया है। ये मोहरी वाला भाग अभी सिलाई करके तैयार कर दिए हैं। अब देखिए, ये जो है इधर इसका मुद्दे का गहराई शेप है, तो दूसरे आस्तीन का अगर इसके सीधे सीधे रखिए तो दूसरे आस्तीन का भी मुद्दे का शेप जो गहराई शेप है, ये दोनों एक ही साइड आना चाहिए। जैसे मोहरी को सामने से रखे दोनों का, और दोनों का देखिए एक ही साइड जो है गहराई से पा रहा है। इसको अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि इससे जो है कि बहुत लोग जो हमारे बिगनर्स हैं, काफी लोग इससे जो है मिस्टेक करती हैं कि जब वो बॉडी में आस्तीन को लगाती हैं तो दोनों गहराई से एक ही साइड का हो जाता है। ठीक है, तो यहीं से ये फॉल्ट होता है, जिससे आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसी तरह बनाइएगा। अब इसको इस तरीके से हम पलट लेंगे ऐसे, और पलटने के बाद इस पे एक ऊपर से दाब सिलाई लगा देंगे। उसके बाद चारों साइड से हम मशीन से जो है इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके सबसे पहले हम जो है मोहरी पर दाब सिलाई लगा लिए हैं। अब इसके जो है चारों साइड जो है अस्तर और कपड़े को लेते हुए ऐसे इसकी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसको काट करके अस्तर के बराबर पूरी फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको पूरी तरह से कट कर रखा है। सिलने के लिए तो हम वैसे भी नोज पिन लगा के सिल सकते थे, उसमें बॉडी में इसको अटैच कर सकते थे, लेकिन इसको क्या है, जब अस्तर को कपड़े में सिलाई पूरी अच्छे से मार लेंगे तो इसकी फिनिशिंग उभर के कुछ इस तरह से आता है। इसका लुक ही अलग होता है। ये देखिए, इसकी फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आएगी और सिलने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप जब भी सिलिए इस तरह से एक बार जरूर जो है अटैच कीजिए अस्तर को कपड़े में, उसके बाद ही इसको बॉडी में एडजस्ट कीजिए। इसी तरीके से हम दूसरे भी आस्तीन तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों बाजू हमारा बन के तैयार हो गया और दोनों 2 साइड का है, और ये जो गहराई शेप है, ये देखिए दोनों जो है अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट जो है इस स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो ब्लाउज का जो है फ्रंट पार्ट है, सामने वाला भाग है, और इसे जो है इसको भी कपड़े में अस्तर को पहले हम अटैच करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से दोनों गले की साइड रखेंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी लोग मिस्टेक करती हैं, बिगनर्स लोग ज़्यादातर मिस्टेक करती हैं। अस्तर अटैच करते हुए ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि गला और गले की तरफ रखिए इस तरह से अपने सामने, और उसके बाद उसके ऊपर जो है अस्तर को रखिए।
ऐसे और फिर ऐसे। अगर इस तरह से रख करके इसको ज्वाइन कर रही हैं और इसमें प्लेट का निशान लगाकर प्लेट लगा रही हैं तो ये दोनों दो साइड का आएगा। और ज़्यादातर लोग क्या करती हैं कि अलग अलग जो है इसका प्लेट लगाती हैं और दोनों जब लगाती हैं तो इस तरह से जो अस्तर को कपड़े पर ज्वाइन करती हैं अलग अलग करके ऐसे, तो दोनों एक ही साइड का आ जाता है। ज़्यादातर मिस्टेक यही होते हैं बिगनर से, तो ये ध्यान दीजिए जब भी आप जो है अस्तर को कपड़े पर अटैच कर रहे हैं तो सबसे पहले जो कपड़ा रखिए और दोनों गले को गले की साइड रखिए और मुद्दे को दोनों साइड रखिए। उसके बाद जो है इसके ऊपर अस्तर रखिए और अस्तर रखकर इस तरह से चारों साइड से अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से हम अस्तर को कपड़े पर अटैच कर रहे हैं और जब भी कपड़ा अस्तर एक साथ अटैच कर रहे हैं तो कच्ची सिलाई कीजिए, यानी 5 नंबर पर इसका स्लिप करके कच्ची सिलाई किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम चारों तरफ से इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट जो है तैयार कर दिया है। ये अस्तर जो है कपड़े में अच्छे से हमने एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके बाद जो है हमको जो है प्लेट लगाना है। ठीक है, अब इसमें हम चारों में प्लेट लगाएंगे और प्लेट लगाते वक्त भी कुछ खास ध्यान देना है आप लोग को। जो लोग पुरानी हैं, जिन लोग को पहले से आता है